नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज और मैं आपके साथ साना चौधरी। और आइए अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। धौलाना विधानसभा में डंपिंग ग्राउंड और जर्जर सड़कों के खिलाफ उग्र विरोध। असलम चौधरी ने मुख्यमंत्री से की कड़ी कार्रवाई की मांग। बता दें कि धौलाना विधानसभा 58 क्षेत्र के ढबारसी में आज क्षेत्र की जनता, बुजुर्ग, महिलाएं और छात्रों के अभिभावकों ने डंपिंग ग्राउंड और सड़कों की जर्जर स्थिति को लेकर बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया है। लोगों का कहना है कि पिछले कई महीनों से सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। बड़े बड़े गड्ढों के कारण छात्रों को स्कूल आने जाने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में ये समस्या और भी विकराल रूप ले लेती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बता दें कि धरने में मौजूद लोगों ने डंपिंग ग्राउंड का कड़ा विरोध जताते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में डंपर चालक बिना कंडक्टर और कई बार नशे में वाहन चलाते हैं। इनकी लापरवाह ड्राइविंग से आए दिन राहगीरों की जान खतरे में पड़ी रहती है। एनजीटी के आदेशों की भी खुलकर अवहेलना की जा रही है। स्थानीय लोग डंपर चालकों की बदतमीजी और सड़क पर उत्पन्न हो रहे असुरक्षित माहौल से परेशान नजर आ रहे हैं। बता दें कि धरने में शामिल पूर्व विधायक असलम चौधरी ने कहा है कि यह केवल सड़क की समस्या नहीं है, बल्कि छात्रों के भविष्य, बुजुर्ग की सुरक्षा और पूरे क्षेत्र के जनजीवन का ये सवाल है। इस रास्ते पर मस्जिद, प्राथमिक विद्यालय और अन्य कई स्कूल आते हैं। अभिभावक भय के माहौल में अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए। बता दें कि असलम चौधरी ने माननीय मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा है कि डंपिंग ग्राउंड को बंद किया जाए, जर्जर सड़कों की मरम्मत और गड्ढों को भरने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रदेश सरकार और प्रशासन इस गंभीर समस्या का जल्द ठोस कदम नहीं उठाता है तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। बता दें कि स्थानीय जनता ने भी एकजुट होकर सरकार और संबंधित विभागों को अल्टीमेट दिया है कि उनकी आवाज अनसुनी ना की जाए, नहीं तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। माननीय डीएम साहब, मेरी हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आज गांव ढबारसी के अंदर जिंदल से लेकर गांव तक, जेल रोड से लेकर गांव तक, पैदल बच्चों को, गरीबों को, किसी को निकलने का रास्ता नहीं है। आज मासूम बच्चे अपने स्कूल से नहीं आ पा रहे। डीएम साहब, आप पूरे ज़िले के मालिक हो, ज़िले की जनता के रखवाले हो, आप हमारे रखवाले हैं, आप हमें संरक्षण दें। और हमारे ये बच्चे जो गाराओं में खड़े हैं, लेके जिंदल से गांव तक कोई रास्ता नहीं है। इन्हें इन डंपिंग ग्राउंड्स के जो डंपर आते हैं, इनसे बचाने से हमारे गांव के रास्ते की सुविधा करी जाए। और ये डंपर जो आज बरसात में भी जितनी बड़ी बीमारी यहाँ हो रही है, ये हम सब मेरी आपसे निवेदन है, मेरे इन बच्चों का, मेरे गाँववासियों का आपकी सब हम जनता है, आप हमारे संरक्षण हैं। हमारी शासन प्रशासन से मदद करवाने का काम करें और इन डंपरों को रुकवाने का काम करें। इसी के साथ मैं आपकी अपील के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आज आप ढबारसी गाँव में पहुंचे हैं, क्या कुछ मामला है? और यहाँ कई लोगों के साथ आप यहाँ बैठे हैं। हालांकि आपका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, जिसमें आप बच्चों के साथ गुहार लगाते दिखाई दे रहे हैं। मेरा शासन और प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन यह है कि गांव ढबारसी, समयपुर, आकलपुर, चितौड़ा, नूरपुर, नाहल, इस गांव पे जो अत्याचार हो रहा है डंपिंग ग्राउंड के मामले में, जिंदल से लेकर ढबारसी तक, नाहल से जेल से लेकर नाहल तक, समयपुर वाले रास्ते तक, पैदल बच्चों को या कोई अपना गरीब आदमी अपने बच्चों को किसी को डॉक्टर के ले जाने का भी रास्ता नहीं है। इसमें कई स्कूल पढ़ते हैं, जिन स्कूलों के सामने जो प्राइमरी स्कूल भी है, बहुत बड़ी गारा हो रही है और ना कोई पैदल निकल सकता, ना आ सकता, ना जा सकता। और बदबू का तो यह हाल है, टोटल बीमारी, आसपास के किसानों की फसल भी बर्बाद हो रही है और इतना बीमारी का मामला बढ़ रहा है। तो मेरी शासन और प्रशासन से निवेदन यह है कि इस बरसात के मौसम में जिस तरीके से डंपर आ रहे हैं और लेन लगा के, मैं बैठा हूँ यहाँ देख रहा हूँ, लेन लगा के डंपर आ रहे हैं, ना तो इनके मानक पूरे हैं डंपर लाने वालों के। और शासन प्रशासन से, डीएम साहब से, एसडीएम साहब से सबसे मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि ये जनता आपकी है, आप इस जनता के संरक्षण हैं, आपकी मदद से ही इन गरीबों के साथ न्याय मिल सकता है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से भी, चूंकि योगी जी ने शिक्षा, पढ़ाई और गरीब के बारे में सैकड़ों योजना चला रखी हैं, इन तमाम योजनाओं के माध्यम से जो यहाँ के 5-6 गांवों के लोगों पे अत्याचार और जुल्म हो रहा है इस वक्त,
गांव में खाना नहीं खा सकते। गांव के बीच में कोई डंपर जा रहे हैं, उधर नाल के बीच में कोई डंपर आ रहे हैं, उधर आकलपुर निगरावटी के समयपुर के बीच में को आ रहे हैं। इनको रोकने का अपील करें और जो ये रास्ते ध्वस्त हुए हैं इन रास्तों को बनाने का काम करें। अभी काफी डंपर निकलते हुए दिखाई दिए हैं, इनमें देखा जा सकता है कि डंपर से यहाँ की जो रास्ते की व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, कार्य में हो चुकी है, रास्ते पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। तो क्या कुछ इस बारे में कह पाएंगे आप? मैं इसमें ये कहना है मेरा शासन और प्रशासन से कि जितने भी रास्ते खराब हुए हैं, जंगल में किसान अपना ट्रैक्टर नहीं ले जा पा रहा, पैदल इन मेन रास्तों को कोई नहीं निकल पा रहा। रास्तों की हालत ये खराब हो गई है कि इन रास्तों को माननीय डीएम साहब और जो भी उच्च अधिकारी हैं अपने विवेक से इनका निरीक्षण कराने का काम करें। अच्छा, क्या ये बसापत में को लेकर के जाते हैं? जैसे यहाँ गाँव डबारसी है, बच्चे खेलते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तमाम यहाँ से लोग हैं, महिलाएं हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, 2 लड़कियों को चोट लग गई थी, तो क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? मेरा इसमें एक कहना, गांव के बीचों बीच जा रहे हैं, नाहल की तरफ से भी, जिंदल की तरफ से भी, समयपुर में गांव में भी, नाहल की तरफ से भी, और बच्चों पे पीछे अभी एक्सीडेंट हुआ, 2 बच्चों के चोट लगी थी, उससे पहले नाल वाले रास्ते पे पलटा था। तो बहुत परेशानी का, बच्चों का घर से निकलना मौत हो रहा है, ना बच्चे 2 मिनट खेलने को निकल सकते, ना अपने स्कूल जा सकते, ना अपने गरीब भाई बच्चों को डॉक्टर के ले जा सकते। ये हालत हो रही है। मेरी शासन प्रशासन से मांग है, यहाँ गांव के सभी बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, सब जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। शांतिपूर्ण से हम अपना धरना शासन प्रशासन को अपनी आवाज बचाने। अभी पिछला 1-1.5 घंटा हुआ है। एलआईयू इंस्पेक्टर साहब से मैंने पहले बता दिया था, उसके बाद एलआईयू इंस्पेक्टर साहब का फोन आया है, वो शासन को रिपोर्ट को भेजने का काम कर रहे हैं। और तमाम अधिकारियों से मैं प्रशासनिक और सार्वजनिक मैं सभी से अपील करता हूं कि आपके भी बच्चे हैं, आपके भी परिवार है, आपके भी रिश्तेदार हैं, जितना अत्याचार आज हम पे हो रहा है, आप अपने ऊपर अपने विवेक को सोचते हुए हमारी मदद करने का काम करें। हमारे गाँव में घटना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं बुजुर्ग चौधरी ग्राम देहरा से चल के यहाँ आया हूँ, और यहाँ ये हमारा सब लोकल गांव है, रिश्तेदारी का गांव है, और रोज हम ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इस क्षेत्र के समस्याओं को सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो 4 महीने से इस डबारसी और आकलपुर समयपुर में जो ये डंपिंग ग्राउंड बना है, इसकी लड़ाई को लोगों ने मजबूती से लड़ा है, लेकिन प्रशासन अंधा हुआ बैठा है। प्रशासन ने लोगों की मदद नहीं किया, क्षेत्र की मदद नहीं किया। कल को यहाँ कोई अप्रिय घटना घट गई, कोई बच्चा हमारा स्कूल का अगर इन डंपरों के नीचे आ गया, या हमारा क्षेत्र का कोई बुजुर्गवार इसमें लिपट गया, तो इसके लिए बहुत बड़ा आक्रोश होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इस लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ से पहले बहुत बड़ा आंदोलन हो चुका है, जैसे कि कहा जाता है गाजीबाग पर पैदल लोग भी गए हैं, लोगों ने इससे ज्ञापन दिया है। तो क्या इस पर कोई एक्शन लिया गया है? क्या बातचीत? इसमें प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया है, और अपनी मनमानी करके सब लोगों को डरा धमका के झूठे मुकदमों में फंसा के, जो कि मुकदमों का कोई निराधार ये एक नहीं बनता। अब किसान की जमीन है, किसान को जमीन छीन के अब तुम किराए पे लेकर के, और पड़ोसियों को, गांव वालों को जो इसकी पीड़ा को से जूझ रहे हैं, उनको तुम जेल भेज रहे हो, और झूठे मुकदमों में आप लगा रहे हो, डरा रहे हो। तो ये गांव वाले क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन के बाद से क्या उम्मीद जताई जा रही है आपकी तरफ से, क्या हो सकता है? हमें प्रशासन से यही डिमांड है हमारी कि ये डंपिंग ग्राउंड हमारे क्षेत्र से उठा के कहीं भी जाए, हमें उसका कोई मामला नहीं है। जब डंपिंग ग्राउंड नहीं होगा तो यहाँ गाड़ियां भी नहीं चलेंगी। डंपर को
थोड़ी थोड़ी बोलते हुए कि बना अभी ओ बच्चों कोई डंपर को न छेड़ दियो।